हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। वापस मार्केट गिर रहा है और अब आपको डर लग रहा है कि मार्केट क्रैश तो नहीं करेगा। क्या टैरिफ की वजह से मार्केट क्रैश तो नहीं करेगा बहुत ज्यादा? ये डर है, सबको है। फ्राइडे में क्लोजिंग वीकेस्ट बना दी है, वीकेंड खराब कर दिया बुल्स का। क्या लग रहा है, मीन्स क्या लग रहा है? पहले तो आप देख रहे हो कि मैं एकदम निश्चिंत हूँ। तो ऑब्वियसली क्योंकि वेव थियरी के पैटर्न्स में बिलीव करता हूँ। और क्या मार्केट क्रैश करने वाला है? मेरे बिहेवियर को देख के तो आपको भी समझ में आ गया कि वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स डिस्कस टुडेज वीडियो के क्या आउटलुक है मार्केट का। ओके, इन कमिंग मंथ्स, वीक्स, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म में। और मार्केट बहुत जबरदस्त पैटर्न बना रहा है और इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। ओके, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स हैं मार्केट में फॉर्म जो हो रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं दे रहे हैं कि मार्केट मीन्स क्रैश होने वाला है क्या बहुत ज्यादा। ये नहीं, मुझे नहीं है वरी। क्यों नहीं है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मैक्रोस हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, आज वापस थोड़ा मैं रिपीट करूंगा हल्का सा। बट मोर इम्पोर्टेंटली निफ्टी के पैटर्न्स है, बहुत सारे पैटर्न्स है इंटर मार्केट के, जो गाइडेंस देंगे हमें। वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे एंड मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स मैं देता हूँ, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। और आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ मैं। राइट। और आपको अगर फ्री में सीखना है इलियट वेव तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है और फ्री बुक है, जो आपको बेसिक वेव थियरी की आपको लर्निंग मिलेगी वहां पे। राइट, जो रॉबर्ट प्रैक्टर की बुक है वेव थियरी की, वो आपको अगर पढ़नी है तो बेसिक के लिए, राइट, मीन्स गाइडेंस के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। लेट्स डिस्कस भाई, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मार्केट? सो कल की चार्ट बेरिश थी, आज की चार्ट भी बेरिश ही है। लेकिन ओवरऑल आउटलुक क्या है? क्या बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आएगा? मीन्स क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है? लग रहा है क्या? मुझे ये देख के, मेरा मूड देख के लग रहा है आपको? नहीं तो मीन्स शांति रखो। ये पैटर्न्स जो है, पैटर्न क्लियर है। ओके, वेव काउंट क्या है? ओके, मैंने अल्टरनेट वेव काउंट डाली है आज। क्यों मैंने डाली है? क्योंकि वो ज्यादा बेटर फिट हो रही है यहाँ पे रादर देन प्रीवियस काउंट, क्योंकि प्रीवियस काउंट में थोड़ी मैचिंग नहीं हो रही थी एज पर रूल्स गाइडलाइंस। मैंने ये जो मेरी अल्टरनेट काउंट जो पहले से मेरे पास थी वो मैंने अभी आज डाली है। तो पैटर्न बेसिकली क्या है? तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वही है, मीन्स पैटर्न वही है। फ्रॉम अप्रैल लो, यहाँ से वन एंड मीन्स अप्रैल लो से वीकली पे फिफ्थ वेव में है हम। अप्रैल लो से वेव 5 में है वीकली में। हाँ, बट टाइम बहुत ज्यादा ले लिया मीन्स, और अभी तक सिर्फ 26,000 तक ही पहुंचा और स्टॉक्स में आपके शायद उतनी तेजी नहीं है। राइट, ये आपको दुख है। तो क्या खत्म तो नहीं हो जाएगा ये? मीन्स फिफ्थ वेव खत्म होके क्या मार्केट क्रैश करने वाला है? क्योंकि वीकली कैंडल तो भाई खतरनाक बना दी है। राइट। तो भाई लास्ट वीक की कैंडल क्या थी? लास्ट वीक की कैंडल तो सबसे बुलिश बना दी थी, फिर भी मार्केट ने नीचे ही लाया। राइट, अब ये वीक की कैंडल बेरिश बना दी है, खतरनाक बेरिश बना दी है। तो कैंडल स्टिक की तो कोई गारंटी नहीं रहती, फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन चाहिए। राइट, ये चीज मेरे मेंटर ने पहले ही सिखाई थी जब मैंने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चालू किया था, कि आप सिंगल कैंडल स्टिक से कुछ भी नहीं हासिल करोगे। जैसे देखो, ये वाली कैंडल स्टिक बुलिश थी, क्या हो गया? फेल हो गया। फिर ये वाली कैंडलस्टिक बेरिश थी, क्या हो गया? फेल हो गया, मार्केट ऊपर गया। राइट, ये वाली कैंडलस्टिक बुलिशनेस दिखा रही थी, फेल हो गया। राइट। तो क्या ये वाली कैंडल फेल होने वाली है? वो तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। बट लेट्स सी क्या मार्केट बन रहा है। पैटर्न तो पैटर्न तो सेम है, वन टू, वन एंड टू। सेकेंड वेव में हम है, मीन्स सब वेव टू ऑफ थर्ड वेव। मेन वेव फिफ्थ है, फिफ्थ में वी आर इन वन टू एंड अगेन वन एंड टू। सो क्या सेकेंड वेव खत्म
हो गई है नहीं। कल भी हमने यही बोला था कि नहीं, कि सेकंड वेव खत्म नहीं हुई है, कोई भी हमारे पास ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि सेकंड वेव खत्म हो रही है। ओके, पैटर्न वाइज। और हमने देखो, हमने आइडियली ये दिन पे ही, ये जब ग्रीन कैंडल बनी थी ना, आई थिंक ये दिन पे ही हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म में आपको 26,270 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको लॉन्ग से निकल जाना है। ये दिन पे हाईएस्ट जब क्लोज हुआ था मार्केट 2 ऑफ जैन को, तो वो दिन की आप वीडियो निकाल के देख लो। वो दिन में हमने डिस्कस किया था आपको कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर 26,265 की लेवल थी आई थिंक, राइट, मैंने प्रिसाइजली डिस्कस की थी वो लेवल्स। तो वो किस बेसिस पे थी, वो ये जो स्विंग लो था ना ये वाला, आई थिंक फर्स्ट को ही मैंने किया था, फर्स्ट को आई थिंक मैंने किया था। तो ये लेवल अगर अगर ब्रेक होती है तो आपको लॉन्ग से निकल जाना है, ऐसे हमने डिस्कस किया था 1 ऑफ जैन को। राइट, तो वो लेवल ब्रीच होने के बाद ऑब्वियसली लॉन्ग का आपका क्राइटेरिया रहता नहीं है यूजुअली। राइट, और उसके बाद कोई लॉन्ग सिग्नल आया ही नहीं मार्केट में, क्योंकि कोई भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ। हमारा सिंपल फंडा है कि प्रीवियस स्विंग हाई जब ब्रेक होगा, अगर डाउन ट्रेंड है, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होता है तो ही लॉन्ग का हमें इंडिकेशन मिलता है, तब तक लॉन्ग का इंडिकेशन नहीं मिलता है। तो लोग क्या, लोगों को लॉस क्यों होता है, क्योंकि लोग बॉटम पकड़ रहे हैं। हम बॉटम नहीं पकड़ते। हम अगर बॉटम पकड़ना चाहते हैं समझो, तो बाउंस बैक में अगर प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं हो रहा है तो हम लॉन्ग कैरी नहीं करते, सिंपल, नहीं करते। और या फिर समझो स्टॉप लॉस ले लेते हैं लो कटने के बाद। राइट, हाँ, तो लॉन्ग का सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ है अब तक। यहां से लॉन्ग से एग्जिट हुआ था ये 26,265 के नीचे, ये स्विंग लो के नीचे लॉन्ग एग्जिट हु सिग्नल मिलता, वहां से एक भी लॉन्ग का सिग्नल आज तक भी नहीं आया है। यहाँ पे भी कोई भी लॉन्ग का सिग्नल नहीं है। ओके, मीन्स एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपको, मीन्स अगर ट्रेड करना है तो सिंपल सिग्नल फॉलो करो, प्रिडिक्शन मत करो। ओके, तो तो लॉन्ग सिग्नल के लिए, ओके, लॉन्ग सिग्नल के लिए आपको ये स्विंग हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, 969 950 की हाई ब्रेक होना ना, ये स्विंग हाई, ये चैनल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तब लॉन्ग सिग्नल मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा। ये भी है 870। राइट, तो ये 870 और 950 जोन है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, मीन्स ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। ओके, और एकदम शॉर्ट टर्म में ये है, बट वो इंट्राडे के लिए है। पोजिशनल के लिए आपको 950 के ऊपर ही है जो आज की हाई है शायद। राइट, जब तक वो नहीं होती क्रॉस 940 950 के आस हाई, तब तक आपको लॉन्ग का रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए वेट करना। ओके, तो ओके, पैटर्न क्या बन रहा है, तो पैटर्न देखो सिंपल, ये 1 एंड 2 यहाँ पे सितंबर में कंप्लीट हो गई यहाँ पे, और उसके बाद ये डायगोनल, लीडिंग डायगोनल बना। राइट, और फिर ये WXY में, ओके, मैं इसको WXY क्यों ले रहा हूँ, लोग कोई पूछ रहा था कि ये फ्लैट है क्या। ओके, ABC फ्लैट है क्या, ABC फ्लैट है क्या, एक्सपांडेड फ्लैट है क्या ये, थोड़ा बहुत आपको लग भी रहा है फ्लैट है, ये ABC फ्लैट है। लेकिन देखो, फ्लैट बी में, पहली बात तो फ्लैट बी में 3 वेव्स होते हैं। फ्लैट का पैटर्न क्या होता है, 3 वेव डाउन, ABC। ओके, अब मुझे आपको वेव थियरी भी सिखानी पड़ेगी, बेसिक्स। उसके बाद 3 वेव डाउन ABC अप, और उसके बाद इम्पल्स आती है 5 वेव डाउन विद न्यूज। तो मीन्स क्या ये फ्लैट करेक्शन बन रहा है कि इम्पल्स सी वेव आ गई आज, आ, और मीन्स सी वेव के बाद वापस मार्केट ऊपर जाएगा। देखो, मीन्स ये फ्लैट सी है या नहीं है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, फ्लैट सी के बाद ऑब्वियसली मार्केट रिवर्स में जाता है। राइट, लेकिन क्या ये फ्लैट बन रहा है, क्या ये ABC फ्लैट है इंस्टेड ऑफ WXY, क्या ये A B और C फ्लैट है, तो डाउटफुल है। क्यों, ये इम्पल्सिव तो दिख रही है ये वेव, लेकिन प्रॉपर इम्पल्स मीन्स, अगर आप सब वेव काउंट करोगे तो वो प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट नहीं बिट रही है। राइट, सो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है इसे। और फ्लैट में कितने वेव्स होते हैं बेसिकली, आप अगर काउंट करोगे तो फ्लैट में 3 वेव्स इन A, 3 वेव्स इन B और 5 वेव्स इन C। तो यहाँ पे अगर आप ये
ये लो को ए ले रहे हो तो इसमें थ्री वेव है ही नहीं। थ्री वेव है लेकिन फिर ये बी वेव में फाइव वेव्स हो गए। तो बी वेव में फाइव वेव नहीं हो सकते फ्लैट के। इसलिए मैंने इसको फ्लैट नहीं ले रहा। ओके, मैं इसको फ्लैट क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अगर मैं इसको फ्लैट काउंट करूंगा तो यहाँ पे तो फाइव वेव अप है, और फाइव वेव फ्लैट में होते नहीं है बी में। राइट, इसलिए मैं इसको फ्लैट नहीं काउंट कर रहा हूँ। ओके, हाँ, बट ऑब्वियसली आप अगर ए को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो इसमें थ्री वेव हो जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर थ्री वेव स्ट्रक्चर नहीं है वापस। ये प्रॉपर थ्री वेव स्ट्रक्चर नहीं, ए का भी थ्री वेव स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए मैं इसको फ्लैट नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डब्ल्यू एक्स और वाई काउंट कर रहा हूँ। ओके, फ्लैट क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं? क्योंकि डब इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बैठ रहा। थ्री थ्री फाइव का जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैट का, ये वाला, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपर बैठ नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको डब्ल्यू एक्स और वाई लेता हूँ, वो स्ट्रक्चर प्रॉपर बैठ रहा है। और यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ये एक्स वेव में एक पैटर्न बन रहा है जो मुझे 95% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। 95% कॉन्फिडेंस दे रहा है कि भाई ये जो फॉल है ये लास्ट की फॉल है, इसके बाद अंतिम सत्य रिवर्सल का है। ओके, इसके बाद मार्केट में रिवर्सल की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। हाँ, लेकिन ये फॉल खत्म होने के बाद, तो ये फॉल कब खत्म होगा? तो उसके लिए सिंपल प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज आने दो, सिंपल फंडा। जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज आएगी तब फॉल खत्म और नेक्स्ट वाली इंपल्स चालू। सिंपल फंडा रखो, एकदम सिंपल बेसिक फंडा। फॉल में बॉटम पिकिंग करने की कोशिश मत करो, बट ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, ये मुझे 95% प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि भाई ये लास्ट लेग ऑफ फॉल है और यहां से रिवर्सल आना की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मीन्स इसके बाद अंतिम सत्य ऊपर, चाहे इंसान हो या मार्केट, जाना तो राइट। सो जैसे हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, टैरिफ बोले कुछ भी बोले, जाना तो है अपने को, रिवर्सल देना है। राइट, ये हमारा यहाँ पे भी वही व्यू था जब आप बहुत डरे हुए थे। राइट, अब यहाँ पे भी आइडियली ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न मुझे वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। अब ये क्या पैटर्न है, वो मैं मेंटरशिप में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मीन्स मैं मेरी कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा ये पैटर्न। जिन्होंने मेंटरशिप की है ऑलरेडी प्रीवियस बैचेस में, तो उनको पता है कि ये पैटर्न क्या है। और अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो अगर मैं बता दूंगा कि ये पैटर्न क्या है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि क्यों यहाँ से रिवर्सल इनएविटेबल है। राइट, तो हाँ, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही मैं बहुत निश्चिंत क्यों था, क्योंकि ये पैटर्न कॉन्फिडेंस दे रहा है। 95% कॉन्फिडेंस दे रहा है ये पैटर्न, आइडियली 99% कॉन्फिडेंस दे रहा है, 1% की भी नहीं छोड़ूंगा मैं तो। बट वो दे रहा है मुझे कॉन्फिडेंस कि भाई दिस इज द लास्ट लेग ऑफ फॉल। हाँ, बट हमें वेट करना है प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट के लिए। उसके लिए वेट कर रहे हैं। आप बॉटम पिकिंग करते रहोगे तो तब तक मार्केट समझो, और आप वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें बॉटम पिकिंग आप कॉल लेते बैठोगे तो आपका लॉस ही होगा। बॉटम पिकिंग कभी नहीं करनी है, चाहे फ्यूचर हो चाहे कॉल हो कुछ भी हो। बॉटम पिकिंग कभी नहीं करनी है, आपको हमेशा ब्रेकआउट में ही बाय करना है। और अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो, पहले तो छोड़ दो ऑप्शन बाइंग। पहले तो ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका वीकली ऑप्शन बाइंग में आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। मीन्स 10 में से एक आध दो ट्रेड राइट जाएंगे और बाकी 8 ट्रेड में पैसा जाएगा, 9 ट्रेड में पैसा जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग मत करो, बंद करो पहली बात तो। और मीन्स अगर करना है तो प्रॉपर सीख लो। लो पे कभी भी कॉल नहीं लेना है या हाई पे कभी भी पुट नहीं लेना है। ओके, कि भाई मार्केट बहुत हाई हो गई है तो पुट ले लेता हूँ, या फिर मार्केट बहुत लो हो गई है तो कॉल ले लेता हूँ, ऐसे कभी नहीं ट्रेड करना है। ओके, सो स्टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग, वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ओके, और अपना कैपिटल सेव करो, प्रोटेक्ट करो। फ्यूचर्स भी कर रहे हो तो भी आपको जब तक सिग्नल नहीं मिलता लॉन्ग का, तब तक लॉन्ग नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर मीन्स आपका व्यू कुछ भी हो कि मार्केट ऊपर जाए, ये जाए, वो जाए, कुछ भी हो, लेकिन सिग्नल आना चाहिए, वो मार्केट से सिग्नल आना चाहिए कि भाई यस, अब यहाँ से मीन्स हमें वो सिग्नल मिल रहा है। तो कोई भी यहाँ पे सिग्नल मिला ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। राइट, कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो उसके लिए तो वेट करना पड़ता है, या फिर ट्रेंड लाइंस कोई ब्रेक नहीं हो रही है। राइट। तो ओके, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे फिबोनाकी प्रोपोर्शंस लगा के रखे हैं। तो कौन से फिबोनाकी प्रोपोर्शंस आ रहे हैं? पहले तो मार्केट ने 38% रिट्रेसमेंट कर दी है। पहले तो मार्केट ने यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट कर दी है। 38% का कौन सी रिट्रेसमेंट कर दी है? तो वेव टू में मार्केट ने, यहाँ पे देखो, ये वेव टू जो आ रही है, उसमें ऑलमोस्ट 38% की रिट्रेसमेंट हो गई है। 38% लेवल 591 के आसपास है, आज का लो है 627 आई थिंक। राइट। सो वो हो गई है। और और भी फिबोनाकी है, तो 38% तो फिबोनाकी वेव टू रिट्रेसमेंट की है। और कौन सी फिबोनाकी प्रोपोर्शन आ रही है? तो अगर मैं डब्ल्यू और वाई में ले लूँ फिबोनाकी प्रोपोर्शन, तो आई थिंक इट इज बिटवीन 127% फिबोनाकी एक्सटेंशन। तो ऑब्वियसली वेव डब्ल्यू और वेव वाई में फिबोनाकी एक्सटेंशन, फिबोनाकी रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, डब्ल्यू और वाई में क्या फिबोनाकी प्रोपोर्शन है, तो अराउंड 127 का आ रहा है, 25,569। ऑलमोस्ट मीन्स हो गया है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट वो हो गया। मे बी मंडे को हो सकता है और भी टेस्ट करे नीचे में, वो लेवल्स टेस्ट करे, हो सकता है मंडे, वी डोंट नो। बट ये चीज मीन्स फिबोनाकी वाइज 38% रिट्रेसमेंट हो गई है। एक्सटेंशन वाइज अराउंड 127% तक मार्केट में ऑलमोस्ट हो गया है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। राइट। हाँ, तो अ, वो भी हमें एक दे रही है प्रोबेबिलिटी की, मे बी ये फॉल के बाद वापस हमें ऊपर के लिए रिवर्सल रवाना होना है। ओके, और हमने इंटर मार्केट एनालिसिस भी की थी। राइट। तो मीन्स ये सारी चीजें, और ये हमारी देखो, ये वाली चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये बॉन्ड मार्केट है, ये बॉन्ड मैक्रो। ओके, अब देखो, आप सोच रहे हो कि भाई टैरिफ लगाएगा ट्रम्प, तो ट्रम्प तो पलट जाएगा भाई, ट्रम्प पलट जाएगा। देखो, हमने अप्रैल में भी कहा था। मैंने अप्रैल में यहाँ पे जब वो 1000 पॉइंट निफ्टी गिरा था, तब भी मैंने कहा था कि भाई ट्रम्प अपना स्टेटमेंट बदल देगा। और उसने क्या किया? वो बोला जुलाई में टैरिफ लगाऊंगा। जुलाई तक का डेडलाइन दिया उसने। राइट। तो जैसे अप्रैल में हुआ था 7 अप्रैल, क्या वैसे वापस ट्रम्प स्टेटमेंट बदल देगा? चार्ट पैटर्न तो मुझे बता रही है कि ट्रम्प उसकी स्टेटमेंट बदल देना चाहिए। हाँ, लेकिन लॉन्ग सिग्नल नहीं है। पहली बात ये समझो कि पहले लॉन्ग सिग्नल आने दो, उसके बाद ही लॉन्ग करना है। ओके, हमने लॉन्ग की एग्जिट आपको 26,270 के नीचे की दी थी। राइट। तो वो तो मीन्स ऑब्वियसली हो गई ऑलरेडी, वहां से निकल जाना चाहिए था आपको। राइट, 26,270 के नीचे, 265 के नीचे। तो तो ट्रम्प अपनी स्टेटमेंट क्यों बदलेगा, वो भी अभी समझ में आएगा आपको। अब आते हैं इंटर मार्केट पे। राइट, इंटर मार्केट पे आते हैं, लेकिन ऐसे मीन्स बहुत सारे एनालिसिस हम करते हैं। राइट। तो आपको अगर प्रॉपर सीखना है ना, क्योंकि सिग्नल आया नहीं अभी तक, तो आप बॉटम पिकिंग करते जाओगे और लॉस पे लॉस करते जाओगे, वो नहीं करना। तो सिग्नल कैसे पिकअप करना है, ट्रेंड चेंज का, राइट, वेव मैपिंग के लिए, वो चीजें हम मेंटरशिप में ऑब्वियसली सीखते हैं। और मैक्रो एनालिसिस, ब्रेडथ एनालिसिस। अब ब्रेडथ एनालिसिस क्या बता रही है? ओके, हमारे जो इंडिकेटर्स है, ये वाली, तो ब्रेडथ वीक हो गई है। ओके, ब्रेडथ वीक हो गई है मीन्स ऑब्वियसली बाजार में डर का माहौल है, तो ब्रेडथ ऑब्वियसली वीक ही होगी। ओके, मैं रिफ्रेश करके देख देता हूँ। यस, 18% देखो,
रिफ्रेश नहीं किया था, तो ऑलमोस्ट 18% तक मीन्स ये अब ब्रेडथ वीक है। मीन्स ये डर दिखा रहा है मार्केट। और मार्केट जब भी डर दिखाता है, एक्सट्रीम फियर दिखाता है, तो वो क्या इंडिकेशन होता है आपको पता है? ओके, मार्केट मूड इंडिकेटर होता है, उसमें भी एक्सट्रीम फियर बता रहा है। वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ऐप पे कोई भी। आ, इसमें है, कौन सा ऐप पे यार वो, एक ऐप, अब मैं नाम भूल गया, लेकिन उसमें आता है, टिकर टेप। टिकर टेप ऐप है, उसमें आता है मार्केट मूड इंडिकेटर, तो वो भी एक्सट्रीम फियर बता रहा है। ओके, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम फियर बता रही है मार्केट, ब्रेड्थ, राइट? तो लोगों में डर का माहौल है, तो वो भी हमें इंडिकेशन दे रहा है। और ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको अगर वो सीखना है तो आप आ सकते हो मेंटरशिप, राइट? मेंटरशिप में आप आ सकते हो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है। और मीन्स अब देखो, आपको डर अगस्त में भी था, जुलाई में भी था, आपको अप्रैल में भी डर था, लेकिन हमेशा से हम वही चीज कहते हैं कि फिफ्थ वेव में है, फिफ्थ वेव में है। ओके, रिट्रेसमेंट के बाद वापस हमें 1 2 1 2 करके एक दो करके जाना है, इंसान हो या मार्केट जाना तो सो वो सारी चीजें आपको अगर सीखनी है, वो कॉन्फिडेंस और मैक्रो एनालिसिस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, अब आज क्या सिचुएशन, टैरिफ तो एक सिचुएशन है, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर दूसरी सिचुएशन है, ईरान और ईरान की भी टेंशन चल रही है, ईरान में। तो वहां पे आपको मीन्स बहुत टेंशन हो रहा है कि भाई वॉर वॉर हो जाएगा तो भाई मार्केट क्रैश ही हो जाएगा, राइट? तो जब भी ऐसे बहुत ग्लोबल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो भाई हम ग्लोबल चार्ट्स देखते हैं, तो जैसे बॉन्ड मार्केट की चार्ट है, राइट? उसमें कोई भी इंडिकेशन ही नहीं है कि मार्केट क्रैश करने वाली है। पहली इंडिकेशन हमेशा मैक्रो से ही आती है, मार्केट क्रैश की इंडिकेशन आपको हमेशा मैक्रो से ही मिलेगी। पहला इंडिकेटर मैक्रो होता है, और मैक्रो तो कोई इंडिकेशन दे ही नहीं रहा, कोई इंडिकेशन दे ही नहीं रहा मैक्रो। तो और मीन्स हमने येन भी डिस्कस किया था, राइट? येन भी डिस्कस की, देखो पहला इंडिकेशन येन से आएगा, मार्केट क्रैश का पहला इंडिकेशन येन से आएगा। 2024 में जब क्रैश हुआ था, तो पहला मीन्स मार्केट बाद में गिरा था, बाद में गिरा, पहला इंडिकेशन येन से आया था। तो वो भी नहीं आ रहा है, मार्केट क्रैश का इंडिकेशन येन से भी नहीं आ रहा है। तो मीन्स ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम सिखाते हैं, राइट? तो आपको आना है मेंटरशिप में, आ जाओ, सिखा दूंगा, क्योंकि मैक्रोस आपको एकदम सही गाइडेंस देगी, मैक्रोस आपको एकदम सही गाइडेंस देगी। चार्ट, खासकर निफ्टी का चार्ट आपको बहुत उल्लू बनाता है। तो जैसे यहाँ पे बार बार हाई में जाके उल्लू बना रहा है, फिर लो में जाके भी उल्लू ही बना रहा है, न्यूज की वजह से, राइट? क्योंकि देखो, निफ्टी 10 हैवीवेट स्टॉक्स है, उससे ही चलता है। रिलायंस, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंफोसिस, टीसीएस, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, और ये अदर स्टॉक है, एलएनटी है, आईटीसी, ये स्टॉक की वजह से निफ्टी चलता है। तो मीन्स वो हैवी वेट है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मीन्स पूरा मार्केट भी वही कर रहा है, बराबर? तो निफ्टी इज फॉल्स इंडिकेटर। तो रियल इंडिकेटर रियल मार्केट में होता है, जो ब्रॉड मार्केट देता है। इसलिए हम इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं, डाउ थियरी भी है, डाउ थियरी में भी बहुत सारी चीजें सिखाई हुई है, इलियट वेव में भी है इंटर मार्केट की एनालिसिस, डाउ थियरी में भी है। तो लेकिन आपको शायद वो नहीं पता है। ओके, सो वो ऐसे बहुत सारी चीजें हम मेंटरशिप में आपको सिखाएंगे। तो आपको अगर ज्वाइन करनी है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और लाइफ लॉन्ग ये है कि आप आ जाओगे, नेक्स्ट बैच में आओ, उसकी नेक्स्ट बैच में आओ, नेक्स्ट ईयर आओ, उसके नेक्स्ट ईयर आओ, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कभी भी आ सकते हो मेंटरशिप में। ओके, सो देखो यहाँ पे, ओके, तो हम अब आते हैं इंटर मार्केट में। तो इंटर मार्केट में डाइवर्जेंसेस है, और वो जो अप्रैल में भी थे, जैसे कि यहाँ पे लो बना था नया, यहाँ पे नहीं बना है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, देखो
सेम सिनेरियो है, निफ्टी में नया लो बना है। सारे लो तोड़ दिए निफ्टी ने, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़े हैं। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी इंपल्स स्टार्ट हो गई है। ये इंपल्स स्टार्ट हो गई है बैंक निफ्टी में, या फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में ऑलरेडी इंपल्स स्टार्ट हो गई है मोस्टली, राइट। या फिर पीएसयू बैंक तो क्लियर बता रहा है, पीएसयू बैंक में क्लियर इंपल्स स्टार्ट हुई है, इसलिए भाई निफ्टी पूरा मीन्स निफ्टी ने ये लो भी तोड़ा है दिसंबर का। 9 दिसंबर का 9 दिसंबर का लो तोड़ दिया है निफ्टी ने, राइट। ये वाली जहाँ पे लो बनी थी, मीन सारे लो तोड़ दिए निफ्टी ने, लेकिन पीएसयू बैंक क्यों नहीं तोड़ रहे? क्योंकि ये सेक्टर स्ट्रांग है, तो आपको स्ट्रांग सेक्टर में ध्यान देना है। मेटल, मेटल तो बहुत ऊपर आ गया भाई। ये देखो, ये लोज देखो, 9 दिसंबर के लोज देखो तो। देखो, एक तो हमारे एनालिसिस में निफ्टी छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स इंक्लूड करते हैं, और हमने आज तक आपको तीन चार सेक्टर बताए हैं कि जो स्ट्रांग है। कौन से बताए हैं हमने? मेटल, पीएसयू बैंक, ऑटो, सबसे स्ट्रांगेस्ट सेक्टर्स है। तो उन पे ही फोकस करना है जो स्ट्रांग है। जब रैली आती है वही सेक्टर ऊपर जाता है सबसे पहले, और उसके लिए हमारा मल्टी आरएस इंडिकेटर भी है। अब देखो मेटल सेक्टर कितना स्ट्रांग है। आज भी मेटल सेक्टर इतने फॉल के बाद भी बता रहा है स्ट्रेंथ। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स के कंपेयर करोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका हाईएस्ट है मेटल इंडेक्स का। सिर्फ पीएसयू बैंक से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि पीएसयू बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। दो ही तो बेस्ट सेक्टर्स है, तो पीएसयू बैंक सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, खाली खुद को। अब पीएसयू बैंक के अगेंस्ट पीएसयू बैंक को कंपेयर करें तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, बराबर। पीएसयू बैंक इंडेक्स को पीएसयू बैंक से कंपेयर करोगे तो जीरो ही आएगा यहाँ पे, जीरो ही आने वाला है। तो मीन्स ये सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है पीएसयू बैंक। इतना फॉल देने के बाद, निफ्टी ने इतना फॉल देने के बाद भी पीएसयू बैंक आउट, और वो क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है पता है आपको? अब ये देखो, उसका आंसर यहाँ पे मिला था। आपको यहाँ पे मिला था अप्रैल में, और हमने आपको अप्रैल में ही बताया था कि भाई जब रैली आएगी तो पीएसयू बैंक आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि निफ्टी ने नया लो बनाया और इसने नहीं बनाया। आज भी वही हो रहा है, निफ्टी ने नया लो बनाया लेकिन इसने नहीं बनाया। जो ये डाइवर्जेंसेस है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम सिखाते हैं मेंटरशिप में, राइट। तो मीन्स ये डाइवर्जेंसेस मुझे मुझे क्लैरिटी दे रहे हैं कि, मीन्स ऐसे बहुत चीजें हैं जो मुझे क्लैरिटी दे रही है, इसलिए मैं बिंदास्त हूँ, एकदम बिंदास्त हूँ। जो टैरिफ लगाने लगाने दो, वॉर होना है होने दो, आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे वॉर नहीं पता, मुझे टैरिफ नहीं पता, ओके। मुझे चार्ट्स पता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ, बट सिग्नल नहीं है लॉन्ग का, बाय का सिग्नल नहीं है, वापस बोल रहा हूँ मैं। और देखो, हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशंस दे नहीं रहे, ओके। हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि मैक्रो एनालिसिस क्या बता रही है, इंटर मार्केट एनालिसिस क्या बता रही है, पैटर्न्स क्या बता रहे हैं। लेकिन देखो, जब तक देखो जो इंडेक्स, देखो आप निफ्टी देखोगे और निफ्टी देख के कोई दूसरा स्टॉक लोगे, या फिर निफ्टी देख के दूसरा स्टॉक को आप निफ्टी से कंपेयर करोगे तो वो नहीं होगा। आप सोचोगे कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉक भी ऊपर जाएगा, या फिर निफ्टी नीचे जाएगा तो आपका स्टॉक भी नीचे जाएगा। वैसे नहीं होता मार्केट में। मीन्स ओवर द पीरियड होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वैसा नहीं होता है, ओके। यहाँ पे हम लोग आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे हैं, या कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, टिप नहीं है। हम तो कभी वो बताते ही नहीं कि बाय करना है सेल करना है, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ आपको बताते हैं कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, राइट। और ऑब्वियसली मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है, और खासकर एफएनओ में। तो आप अगर मीन्स कुछ भी कर रहे हो ट्रेड वगैरह, तो भाई सोच समझ के करो, सिग्नल के बिना बिल्कुल मत करो। तो वेव थियरी में बाय सिग्नल आया ही नहीं है। इलियट वेव से बाय सिग्नल आया ही नहीं। इलियट वेव ने आपको आइडियली लॉन्ग से एग्जिट दिया था यहाँ पे 270 के नीचे, उसके बाद एक भी लॉन्ग सिग्नल दिया नहीं है वेव थियरी में। एक भी लॉन्ग सिग्नल नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है। तो अगर लॉन्ग सिग्नल दिया ही नहीं है तो क्यों बाय करना है, राइट। सो और हमने 2 दिन पहले ही, एग्जैक्टली 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि भाई ओवरबॉट जोन में गया है मेटल, तो रिट्रेसमेंट आ सकती है। मीन्स
ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ओवरबॉट, एक्सट्रीम ओवरबॉट था मेटल। तो रिट्रेसमेंट आ गई, सेम विद पीएसयू बैंक, ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट आ गई, राइट, पीएसयू बैंक्स में। तो ये सारे सेक्टर लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे, और ऑटो सेक्टर अभी भी कंपेयर करके देखो, निफ्टी ने सारे लो तोड़ दिए हैं, निफ्टी ने सारे लो तोड़ दिए हैं, राइट, देखो, सब तोड़ दिया है निफ्टी ने, सब लो तो दिसंबर का लो तोड़ दिया निफ्टी ने, बट ऑटो में नहीं है, राइट, ऑटो में नहीं है। ये हमेशा रहता है, देखो, ये डाइवर्जेंस हमेशा से ही है, यहाँ पे भी था ऑटो का डाइवर्जेंस, राइट, ये देखो, ये देखो, ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम सिखाते हैं मेंटरशिप में। ओके, तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है मार्केट, बट कैंडल, ग्रीन कैंडल मिसिंग है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर की कैंडल मिसिंग है, तो तब तक हम वेट करेंगे। ओके, प्रीवियस डे हाई के ऊपर की कैंडल आने तक वेट करना है, कोई कूद नहीं पड़ना है बाय में, बाय में कूदना नहीं है। हाँ, ये सेक्टर वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। आप मीन्स निफ्टी से कंपेयर करोगे तो मीन्स ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर ही चल रहा है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फ्लैट बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लैट बना है, ए बी सी फ्लैट बना है, ओके। ये देखो क्या पैटर्न बना, 335 प्रोबेबली फ्लैट मोस्टली बना है, लेट्स सी, कंपेयर करके देखते हैं, बाद में देखते हैं, पहले बाकी के इंडेक्स को कंपेयर करूंगा मैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो ये है मेन स्ट्रीम इंडेक्स अपना, मिड कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो देखो निफ्टी ने सारे लो तोड़ दिए हैं, सारे लो तोड़ दिए भाई। और जो हाईएस्ट बीटा सेक्टर है, जो जिसकी धुलाई सबसे पहले होती है, वो सेक्टर दिसंबर के लोज नहीं तोड़ रहा है। स्मॉल कैप तो आज आज तक का सबसे गंदा सेक्टर था, स्मॉल कैप अब तक का सबसे गंदा सेक्टर था, वो भी दिसंबर के लोज नहीं तोड़ रहा है, वो भी दिसंबर के लोज नहीं तोड़ रहा है, निफ्टी इतनी नीचे आने के बावजूद। कुछ तो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो मीन्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी हम आपको एडवाइस नहीं दे रहे, तो लेट्स सी इंफ्रा में क्या बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो आवरली चार्ट में अगर जाओ तो पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैटर्न क्या बना है। तो वन टू प्रोबेबली फ्लैट ही बना है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये ए बी सी फ्लैट बना है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, ए बी सी डाउन, ए बी सी अप प्रोबेबली, राइट, और फाइव वेव डाउन, सी वेव बनी है। कैपिटल गुड इंडेक्स में, ओके, बीएससी कैपिटल गुड, सी गुड, लेट्स सी बीएससी कैपिटल गुड इंडेक्स। ओके, नहीं, ये अलग पैटर्न बना रहा है, बट ऐसे फ्लैट की पैटर्न मुझे भेल में दिख रही थी। ओके, मीन्स कल भेल में बहुत गंदी न्यूज थी, तो यहाँ पे, ओके, मैं कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हम लोग, तो ये फ्लैट है, ओके, या फिर एल एन टी, शायद एल एन टी है, ये फ्लैट है, देखो ये फ्लैट है, ओके। आईटी ओके है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स देखो, ये सबसे वीकेस्ट सेक्टर था, आज देखो, अब देखो, आज निफ्टी ने सब लेवल्स तोड़ दिए, लेकिन मीन जो गंदे से गंदे सेक्टर चल रहे थे वो भी आज टूट नहीं रहे हैं, उसमें भी आज फॉल नहीं है, देखो। सबसे वीकेस्ट सेक्टर था ऑयल एंड गैस, या फिर वीकेस्ट सेक्टर था पीएसयू, ऑल्सो पीएसई, निफ्टी पीएसई, उसमें भी कम है, फॉल है, लेकिन निफ्टी से कंपेयर करो तो कम है पीएसई में फॉल, और दिसंबर के लोज नहीं तोड़े हैं पीएसई में, सीपीएसई में भी दिसंबर के लोज नहीं टूटे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, अब इतनी क्लियरिटी तो मीन्स मैं सिर्फ मेंटरशिप में ही देता हूँ, इतनी क्लियर क्लियर एनालिसिस
अब मैं फ्री में आपको बांट रहा हूँ ये सारी चीजें, तो एटलीस्ट सब तक पहुंचना चाहिए ना। सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबको डर है कि भाई क्या होगा मार्केट का, भाई क्रैश होने वाला है। राइट। सो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आप अगर देखोगे तो जवाब एक ही मिलेगा आपको। आप करेंसी एनालिसिस करो, आप मैक्रो एनालिसिस करो, बॉन्ड एनालिसिस करो, आप ग्लोबल मार्केट, अरे भाई ग्लोबल मार्केट में फॉल ही नहीं है। मीन्स अकेला इंडिया का मार्केट नीचे है। उसका रीजन भी है, ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है। ओके, क्योंकि अब वो यूएस के साथ टर्म्स मैच नहीं हो रहे। यूएस तानाशाही कर रहा है हमेशा जैसा। राइट। और मोदी जी मान नहीं रहे हैं। एनीवेज, तो बाकी के बाहर के मार्केट देखते हैं चलो। ईएम इंडेक्स भी वही ब्रेकआउट दे चुका है भाई। ईएम इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, कोरियन मार्केट आप चल रही है, जापान की मार्केट आप चल रही है, यूएस की मार्केट भी भाई लाइक ब्रेकआउट की कगार पे है। राइट। डाउ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, S&P 500 में है, डाउ जोन्स में है भाई। सब जगह, सब जगह पूरी दुनिया भर की मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है भाई। वो और तो और, ये बिना इकोनॉमी वाली मार्केट भी क्या आउट परफॉर्म की है। मीन्स फंडामेंटल की क्या ही बोलूं मैं अब। मीन्स यहाँ पे कौन से फंडामेंटल अच्छे हैं जो इतनी इम्पल्स आई है पाकिस्तान की मार्केट में। इन पाकिस्तान की मार्केट देखता हूँ तो मुझे लगता है भाई ये निफ्टी में इन्वेस्ट करने से अच्छा इधर कराची 100 में ही इन्वेस्ट कर देता मैं। राइट। बट एनीवेज, अपना दुश्मन है तो जाने दो। बट दुश्मन भी अब से अपने से बेटर परफॉर्म, मीन बेटर क्या, ये तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। ये इससे ज्यादा एक्सटेंडेड इम्पल्स है ही नहीं। इससे ज्यादा एक्सटेंडेड इम्पल्स है ही नहीं भाई। इससे ज्यादा एक्सटेंडेड इम्पल्स का बेस्ट एग्जांपल देखो, क्या इम्पल्स एक्सटेंड हुई है, 1 2, फिर ये थर्ड वेव एक्सटेंड हो गई, फिर ये फिफ्थ भी एक्सटेंशन में चल रही है, 1 2 3 4, और ये अभी तक खत्म नहीं हुई है भैया। ये अभी ना, एनीवे आपने को पाकिस्तान मार्केट से कुछ है नहीं भाई, लेकिन मीन्स बता रहा हूँ कि भाई सारे दुनिया भर की मार्केट में तेजी चल रही है। केवल अपने मार्केट में भाई बैंड बजी पड़ी हुई है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, नेक्स्ट वीक के लिए रुकते हैं। ओके। बहुत सारी इंडिकेशन मिल रही है मुझे। सो वेट करेंगे बस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वेट करना। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग। बाय सिग्नल के लिए वेट करना चाहिए। ओके। सो दैट्स इट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।